यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी उन देवीय गुणों की खान है जिन्हें अपनाकर आदमी नर से नारायण बन जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। किसी भी समाज में नारी विभिन्न रूपों में अपने कर्तव्यों के जरिए सदियों से अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोए हुए भारत के भविष्य का निर्माण कर रही है। अपने मातृत्व के जरिए उस परंपरा को निभा रही है जो आने वाले भारत के सुनहरे कल का निर्माण करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में शनिवार शाम को विश्व मांगल्य सभा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। विश्व मांगल्य सभा में राष्ट्रीय, पारंपरिक, सांस्कृतिक और विविध क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं का सांस्कृतिक सम्मेलन किया गया और उन सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया जो अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के द्वारा देश के वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बना रही है। इस मौके पर विश्व मांगल्य सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा देवी खंडेलवाल ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि अगर देश को सशक्त बनाना है तो मां को और मजबूत बनना होगा। हमारा मेन उद्देश्य हर घर में एक अच्छी माता की निर्मित करना यह है। माँ सभी अच्छी होती है, हर घर में माँ होती है, लेकिन अपने बच्चे को संस्कारित करने के लिए अपने देव, देश, धर्म, राष्ट्र को अच्छा सैनिक देने के लिए हर माँ जागरूक रहे और अपना आसपास का वातावरण इस तरह से बनाएं जो अभी पाश्चात्य की दौड़ धूप में बच्चे जा रहे हैं, हमारी संस्कृति भूल रहे हैं। उसके लिए माँ को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। जब तक माँ जागरूक नहीं होगी अपने बच्चों को संस्कारित नहीं कर सकेगी। माँ अभी अपने पास में डॉक्टर बनने का सिलेबस मिलेगा, वकील बनने का सिलेबस मिलेगा, लेकिन एक अच्छी माँ बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए इसका कोई सिलेबस कहीं पर भी नहीं है। विश्व मांगल्य सभा का मेन उद्देश्य यही है कि अच्छी माँ की निर्मित के लिए विषय दिया जाए और संस्कारित किया जाए माँ को, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अच्छा कार्य कर सके और हर माँ जिजाई बने और हर बेटा शिवाजी बने। इस अवसर पर संस्था की प्रांत प्रचारक पूजा देशमुख ने कहा कि हमारा उद्देश्य आदर्श मातृत्व का निर्माण करना है। भगवत गीता में बड़ा अच्छा कहा है, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। हमारा मूल जो है वो ऊपर है, ये ऊपर है मूल। ऐसा एक भी देश नहीं जिसे 7000 साल से ज़्यादा इतिहास हो। ऐसा एक भी देश नहीं जिसकी हिस्ट्री 7000 साल से 5000 साल से ज़्यादा हो। 5000 साल पहले अमेरिका में क्या था कोई बता सकता है? 5000 साल पहले कोई नहीं बता सकता क्योंकि तब अमेरिका थी ही नहीं। 8000 साल पहले रशिया में क्या था कोई बता सकता है? नहीं बता सकता क्योंकि रशिया ही नहीं था। 10,000 साल पहले यूके में क्या था कोई बता सकता है? नहीं बता सकता क्योंकि देश ही अस्तित्व में नहीं था। एकमात्र भारत ऐसा देश जहां 5136 साल पहले भगवत गीता बताई गई। उससे 9 लाख साल पहले यहाँ राम राज्य था। उससे पहले इक्ष्वाकु वंश, उससे पहले मनु वंश, उससे पहले विवस्वान सूर्य वंश। लाखों सालों की परंपरा है। ये लाखों सालों की परंपरा आज भी भारत में कायम है। ये क्यों कायम है इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने होना चाहिए। और जब ये प्रश्न सामने आता है तो तुरंत उत्तर भी हमारे ही सामने रहता है, क्योंकि इस पूरी परंपरा का आधार जो है वो है भारत की परिवार संस्था। परिवार में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है वो है घर की माँ। इसलिए विश्व मांगल्य सभा यह गत 12 सालों से एक आदर्श मातृत्व निर्मिति का विचार कर रही है। ऐसी माँ निर्माण हो जो देश जानती हो, ऐसी माँ निर्माण हो जो धर्म जानती हो, ऐसी माँ निर्माण हो जो संस्कृति जानती हो, जो परंपरा जानती हो, जो समाज जानती हो, जो घर जानती हो, जो घर का इतिहास जानती हो, जो समाज का इतिहास जानती हो। She should know the economics, she should know the society, she should know everything, but at the same time जैसे प्रास्ताविक में बताया गया कि घर के बाहर हम इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन दहलीज के अंदर आते हैं तो वी आर अ मदर।
इस सम्मेलन में बबीता फोगाट, भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी को सम्मानित किया गया और साथ ही उन्होंने विश्व मांगल्य के मंच से अपने विचारों को साझा किया कि किस तरह नारी अपने आप को सशक्त करते हुए नए भारत का निर्माण कर रही है। माँ वो सृष्टि है, माँ वो रचना है जिन्होंने हमें रचा है। जो पुरुष अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को मर्द कहते हैं, उनको भी उस माँ ने जन्म दिया है। ऐसी होती है माँ। और मुझे खुशी होती है और गर्व भी महसूस होता है कि मेरी माँ ने हमें इतना अच्छे संस्कार दिए, एक इतनी अच्छी राह हमें दी कि आज हम उस राह पे चल के यहाँ पे पहुँचे हैं। उसकी बदौलत आज जो जिस मंच पे हम खड़े हैं और आप लोगों के सामने जो भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की बदौलत है। कभी कभार प्रैक्टिस कम करते थे तो मेरे पिता कहते थे, क्योंकि मेरे भाई और थे जो कभी कभार हमें हरा देते थे या दौड़ में आगे निकल जाते थे या हमारे से प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे, तो कहते थे क्या तुम्हें खाना कम मिलता है, क्या वो चीज़ क्या नहीं मिलती जो तुम्हें जो हम लड़कों को देते और आपको नहीं मिलती हो। तो जवाब देने को कुछ नहीं होता था, चुप करके अपने लग जाते थे। तो यही चीज़ है कि हम अपने आप में ये कमज़ोर ना समझे, अपने आप को ये ना माने कि हम लड़कियां हैं। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं, और वो संस्कार हमें बच्चों के अंदर, लड़कियों के अंदर, जो हमारी महिलाएं हैं उनके अंदर हमें डालने की जरूरत है कि अपने आप को कमज़ोर मत समझो। ये हमारी कमी रहती है कि बहुत बार हम अपने आप को छुई मुई बना लेते हैं, तो हमें छुई मुई ना बन के हमें धाकड़ बनना पड़ेगा। ये संस्कार हमें अपने बच्चों में देना है। तो वहीं विश्व मांगल्य सभा की सचिव सुरभि तिवारी ने कहा कि दिल्ली में सभा का काम करना मेरा सौभाग्य है और पूरा दिल लगाकर अपना दायित्व निभा रही हूँ। महिलाओं के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर वो हाउसवाइफ हैं तो उनके घर की जिम्मेदारी, उनके बड़ों की, उनके पति, उनके बच्चे, उनका पूरा जीवन उसमें ही लगा रहता है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको घर और आपका प्रोफेशन दोनों ही देखना पड़ता है। इसके साथ विश्व मांगल्य सभा के साथ जुड़ना ये एक चैलेंज है, लेकिन हम इन सभी महिलाओं को निवेदन कर रहे हैं कि जैसे हम हर कार्य के लिए समय निकाल सकते हैं, अपनी करियर बनाने के लिए समय निकाल सकते हैं, वैसे ही माँ बनने के लिए भी हमें समय निकालना होगा। और माँ बनने का मतलब ये नहीं कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके पालन पोषण और उसकी पढ़ाई यही मेरी एक जिम्मेदारी है, ये नहीं है। माँ की बहुत अन्य जिम्मेदारियाँ हैं समाज के प्रति, देश के प्रति, जिसकी चर्चा होनी आज आवश्यक है। पुरस्कृत महिलाओं में एपीएन न्यूज की एडिटर इन चीफ राजश्री राय शामिल थी, जिनको मीडिया जगत और सामाजिक क्षेत्र में उनके बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित किया गया। माननीय राजश्री राय जी कानून स्नातक हैं। आप एक भारतीय पत्रकार और एक कुशल उद्यमी हैं। आप एपीएन न्यूज़ तथा नेपाल न्यूज़ जैसी चैनल की प्रबंध निदेशिका हैं और संपादक हैं, तथा इंडियन लीगल रिसर्च की फाउंडेशन एंड ट्रस्टी हैं। आप कानूनी भार सहन न कर सकने वाली महिलाओं और असमर्थ लोगों को फ्री सहायता देते हैं। 2017 में इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन द्वारा संकलित 100 अभूतपूर्व महिलाओं की सूची में आपका नाम है। विश्व मंगल सभा आपको सम्मानित करते हुए बहुत प्रसन्नता महसूस करती है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी शख्सियतों को भी सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट।